ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 96वां सर्ग। सुग्रीव द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। इसी प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से बानरों के अंग भंग कर डाले, तब वहां धराशयी बाणों में से वो सारी रणभूमि पट गई। रावण के उस असन बाण प्रहार को बानर एक क्षण भी सह न सके। ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती हुई आग को स्पर्श क्षण भर भी नहीं सह सकते। राक्षस राज के तीखे बाण से मार पीड़ित होकर वह बानर उसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागे जैसे दावानल की ज्वालाओं से घिर कर जलते हुए हाथी चित्कार कर भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छीन बीन कर देते हैं, उसी प्रकार राक्षस अपने बानर सेना का संहार करते हुए सम्रांगण में विचरने लगा। बड़े वेग से बानरों का संहार करते देखकर वह राक्षस राज सम्रांगण में जुड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर देखा। उधर सुग्रीव ने देखा बानर सैनिक रावण से खतरे जाकर समर भूमि से भाग रहे हैं। तब अपने सेना को स्थिर करने का भार सुशेषण को सौंपकर स्वयं शीघ्र युद्ध करने का विचार किया। सुशेषण को अपने समान पराक्रमी वीर समझकर शत्रु के सेना को रक्षा का कार्य समझा स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उसके अगल बगल पीछे समस्त बानर एक प्रति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उसी समय युद्ध में उस ओर से गर्जना की। अब प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुधि के बाती विशालकाय बानरों ने विभिन्न प्रकार के आकृति वाले बड़े बड़े राक्षसों को गिराकर मत और कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसाता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षस की सेना पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगे। बानर राज के चलाए हुए शैल खंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचले जाते और वो ढहे हुए पर्वत के समान धराशायी होते हैं। इस प्रकार सुग्रीव के मार से जब सब और राक्षसों का विनाश होने लगा, तब वो भागते और तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष लेकर अपना नाम घोषित करते हुए रथ से कूद पड़ा और हाथी के पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज में गर्जना की और बानरों पर वेगपूर्वक धावा किया। उसकी सेना को मुहाने पर सुग्रीव का लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें स्थिरतापूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पहने बाणों से अत्यंत घायल होकर बानरराज सुग्रीव ने महान क्रोध में भरकर भीष्म गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो थे ही, वो सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए विशाल हाथी पर उन्होंने उस वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल होकर वह महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से आर्तनाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी को पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार लेकर शीघ्रतापूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान पर स्थिरतापूर्वक खड़े थे, वहां उन्हें फटकारता हुआ से उनके पास जा पहुंचा। यह देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली जो मेघ के समान काली थी। उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। उस शिला को अपनी ओर आते देखकर उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर बानरराज सुग्रीव मूर्छित होकर थोड़ी देर धरती पर पड़े रहे। फिर सहसा उछलकर उस महासागर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष के छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष क्रोध और बढ़ गया और सेना के मुहाने पोषित तलवार से सुग्रीव का कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हुए और उन्होंने उसे राक्षस को ब्रज के समान भीषण शब्द करने वाला थप्पड़ मारा। सुग्रीव को चलाए हुए थप्पड़ का वार वो राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और सुग्रीव के छाती पर एक गुस्सा मारा। अब तो बानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि राक्षस मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया। तब उसने अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया और विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे। तदंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के व्रत के समान दूसरे था। उसके हाथ से विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से भीग गया और समस्त इंद्रिय गोलकों में उसी प्रकार रक्त वमन कर रहा था जैसे झरने से जल गिर रहा। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थी, वह फेन युक्त रुधिर में डूबा हुआ था। बानरों ने देखा विरूपाक्ष कुरूप नेत्र वाला भयंकर हो गया है। खून से लथपथ होकर छटपटाता, करवटें बदलता तथा करुणाजनक आर्तनाद करता है। इसी प्रकार वे दोनों वेगशाली बानरों तथा राक्षसों का सैन्य समुद्र की मर्यादा तोड़कर बहने वाली दो भयानक महासागरों के समान परस्पर संयुक्त युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगे। बानरराज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देखकर बानरों और राक्षसों की सेनाएं एकत्र हो गई और बहती हुई गंगा के समान उद्वेलित हो गई। एक और आनंद जनित कोलाहल था
दूसरी ओर शोक के कारण आर्तनाद हो रहा था। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ।